फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। यस बैंक में दो खेल साथ में चल रहे हैं। एक तरफ तो रिटेल इन्वेस्टर को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट न करें और लगातार सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही तेजी से माल खरीदा जा रहा है, बड़े फंड हाउस के माध्यम से बड़ी बड़ी डील हो रही है। ये सारा खेल इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों लगातार यस बैंक में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी डील के माध्यम से माल खरीदा जा रहा है। तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है रुझान बड़े फंड हाउस का, एफआई और म्यूचुअल फंड का यस बैंक के प्रति, और दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड को बहुत ही शानदार रेटिंग मिली और उसकी वजह से वहां पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया। और जैसे कि मैंने आपको लगातार कहा है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको निवेश करना चाहिए। जब इसकी प्राइस 6 रुपीज के आसपास थी तब से मैं ट्राइडेंट लिमिटेड आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जब स्मॉल कैप था और आज ये मिड कैप बन चुका है और ट्राइडेंट लिमिटेड अब तेजी से और आगे बढ़ेगा। उसके पीछे क्या वजह जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय जब बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है और फिर से बाजार ने बाउंस बैक दे दिया है, 3 दिन से लगातार पॉजिटिव माहौल बनने लगा है, तो क्या हमें यस बैंक और ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ आज 12.90 पर, हाई बनी 13 रुपीज की, लो है 12.75 का, अंत में 12.85 पर 0.78% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। आपको पता होगा बाजार में जब भी भयंकर गिरावट भी होती है तो यस बैंक का स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है। और उसके पीछे वजह है कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी होती है। लेकिन इसके बीच में एमके ग्लोबल लगातार सेल के टारगेट दे रहा है और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब भी इसकी प्राइस थोड़ी नीचे आई एमके ग्लोबल अपना 10 का सेल का टारगेट लेके आ जाते हैं। ये 3-4 बार हो चुका है। जब से फिर से एसबीआई ने इसकी बागडोर संभाली है और प्रशांत कुमार के अंडर में इसने कामकाज करना शुरू किया, तब से एमके ग्लोबल लगातार सेल के टारगेट दे रहे हैं और वही 10 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर वो फंस जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं और वो पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं और फिर इसका फायदा उठाते हैं बड़े फंड हाउस और लगातार खरीदारी शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, तो आप देख लो कि एमके ग्लोबल ने यहाँ पे सेल का टारगेट दे दिया है और तब से फिर से यहाँ पे माहौल जो है निगेटिव बना है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे चौंकाने वाली बात निकल कर आएगी कि आज बहुत बड़ी खरीदारी हुई। बड़े फंड हाउस ने आज बहुत ही जबरदस्त खरीदारी की है। तो आप देखोगे 9:21 पर 12.95 की प्राइस से करीब 15,82,000 शेयरों की एक बड़ी डे खरीदारी की। उसके बाद में 9:24 पर 12.95 की प्राइस से ही करीब 18,05,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर दोस्तों 9:37 पर 12.95 की प्राइस से ही करीब 20,58,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और ये सब लगातार डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं। उसके बाद में फिर 9:45 पर 13 की प्राइस से करीब 26,52,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसके बाद में वापस 9:55 पर 13 की प्राइस से करीब 21,71,000 शेयरों की एक डील हुई और यहाँ पे खरीदारी हुई। तो आप देख लो बड़े फंड हाउस एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। उसके बाद में फिर 11:16 पर 12.95 की प्राइस से 37,26,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 11:20 पर 12.95 की प्राइस से 20,99,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर 11:32 पर 12.90 की प्राइस से 28,05,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 11:36 पर 12.95 की प्राइस से 25,22,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो आप देख लो लगातार आज बहुत बड़ी बड़ी डील हो रही है। फिर 11:41 पर 12.95 की प्राइस से 25,62,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर आप देख लो 11:41 पर उसी समय 12.90 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 11:42 पर 12.95 की प्राइस से 33,61,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 12:50 पर 12.85 की प्राइस से 18,87,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 3:14 पर 12.85 की प्राइस से 26,54,000 शेयरों की और बड़ी डील हुई। फिर 3:15 पर 12.80 की प्राइस से 24,45,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और फिर 3:16 पर 12.80 की प्राइस से 17,31,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देख लो लगातार आज बड़े फंड हाउस ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खरीदारी की है। तो एक तरह से इनका ये जो पूरा गेम यही है कि लोगों को मिसगाइड किया जाए, उनके पास से जनरल पब्लिक के पास जो भी शेयर है वो औने पौने दाम में खरीदे जाए। और इसका इशारा आप देख लो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर है। यहाँ पे देख लो कि एफआई की होल्डिंग जो जून में 12.03% थी वो सितंबर में बढ़कर 13.89% हो गई।
दिसंबर आते आते एफआई की होल्डिंग 14.87% हो गई। तो आप देख लो, जहां पे रिटेल न्यूज़ को फंसा के बाहर निकाला जा रहा है, वहीं पे एफआई लगातार इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हर क्वार्टर के अंदर। बात अगर डीआई की करें तो 45.52% होल्डिंग जून में थी, 39.90 सितंबर में, फिलहाल 38.86% की होल्डिंग है। तो डीआई की होल्डिंग जरूर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन बात अगर म्यूचुअल फंड की करें तो 0.73% होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 0.54 हुई, फिलहाल दिसंबर में 0.57% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी फिर से बढ़ी है। तो आप देख लो कि बड़े फंड हाउस एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। जनरल पब्लिक की बात करें तो 42.45% होल्डिंग जून में थी, 46.21 हुई सितंबर में, फिलहाल 46.27% की होल्डिंग है। और इस बार जब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको आते हुए दिखाई देगा, उस समय जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सारे शेयर है रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से निकले जा रहे हैं और जा रहे हैं सब बड़े फंड हाउस के हाथ में। तो आपको इसमें सावधान होना है। यहाँ पे इस समय खरीदारी करनी है, न कि इसमें आपको माल बेचना है। आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, भले ही समय लगेगा, लेकिन जब रिटर्न इसका आएगा तो आप देखते रह जाओगे कितना शानदार रिटर्न मिला है। बस आपको थोड़ा भरोसा रखना होगा यस बैंक में। बहुत मजबूत हो रही है यस बैंक, लगातार अपने एनपीए को कम करने की कोशिश कर रही है और लगातार फंड के साथ में आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द एआरसी का गठन हो जाएगा। तो आप समझ लो कि यस बैंक में आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा और ये बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न कि माल बेचना चाहिए। एक बार इसके हम पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.62 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 12.48 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी टूट गया तो फिर 12.32 का आपको तीसरा यह सपोर्ट देखने को मिला। तो अभी भी आपको 12 से नीचे जाता हुआ स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है। और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों काफ़ी बड़ी भयंकर गिरावट हो चुकी है। ऊपरी लेवल से सेंसेक्स में 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, उसके बावजूद भी इसने 12 के स्तर को नहीं तोड़ा। तो इससे बात समझ में आती है ये बहुत मजबूत है इस लेवल पे। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 12.92 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक किया तो फिर 13.08 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, 13.22 का तीसरा इसका टारगेट है। और भले ही आज इस समय तेजी न बने, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख ले, यह आपको डेफिनेटली आने वाले समय में ना मायूस नहीं करेगा और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। बस भरोसा करें, थोड़ा सा लंबा समय लेके चले इसमें, यह स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। तो आज हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक 55 पर आ चुका है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों कह दिया था कि 50 के आसपास इसकी प्राइस बिल्कुल खरीदारी के लिए सही बन रही है, यहाँ पे आपको निवेश कर लेना चाहिए। तो देख लो अपर सर्किट में फिर से 55 तक पहुँच चुका है और यहाँ पे तेजी से स्टॉक आगे भाग रहा है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 68 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 42 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और कल इसका 51 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 38 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह ये है कि यहाँ पे अब अपर सर्किट का दौर जारी है। काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि इसको एएसएम की लिस्ट 4 में डाल दिया, इसकी वजह से वो घबरा के इसमें से निवेश अपना निकाल रहे हैं। एएसएम लिस्ट 4 में जाने से कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको भले ही सर्विलांस पे रखा गया है लेकिन इसमें कोई भी गड़बड़ है नहीं। कंपनी बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और इसीलिए इसकी रेटिंग बढ़ रही है। आप देख लो जो लेटेस्ट रेटिंग निकल कर आई है वो बहुत ही शानदार है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 13.10 52 वीक का लो है, 70.35 52 वीक आई, फिलहाल स्टॉक 55 पर है और इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ से फिर से दौड़ने को तैयार है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे लगातार आपको पता होगा रेटिंग एजेंसियाँ इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर रही है। तो इंडिया रेटिंग ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड के ऊपर रेटिंग को जारी किया है। तो इंडिया रेटिंग ने इसकी जो रेटिंग है उसको IND AA पॉजिटिव कर दिया है। तो लगातार रेटिंग बढ़ रही है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत है और जो भी उन्होंने चाहे डिबेंचर बॉन्ड जारी किया हो या फिर कोई लेंडर से लोन लिया हो वो वापस देने की पूरी गारंटी है, क्योंकि कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ तो ऑनलाइन बिजनेस अब शुरू कर चुकी है, पूरे इंडिया के हर कोने में उनके प्रोडक्ट बिकेंगे और उनके प्रोडक्ट भी फिर A ग्रेड के हैं। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत तेज़ी से उनका बढ़ रहा है, यूएस और यूरोप में उनको कई पैटर्न हासिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल का कारोबार नहीं करती है बल्कि केमिकल सेक्टर भी उनका है और साथ में पेपर सेक्टर में भी काम करती है। कंपनी बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है, अपने खुद के प्लांट के लिए बिजली का उत्पादन वो खुद करते हैं अपने वेस्ट से। तो ऐसे में आप देख लो कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी विजन 25 पेश कर चुकी है, यानी आने वाले 2025 तक कंपनी अपने शेयर होल्डर को और सबको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, क्योंकि लगातार कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है और इसका इशारा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है, 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर की है जो सितंबर तक थी। दिसंबर में थोड़ी सी कम हुई, यानी 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर की है। लेकिन आपको पता होगा पिछले दिनों इसने अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया भी था और अभी फिलहाल ये अपर लिमिट के आसपास ही है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। अगर एफआई की बात करें तो 1.60% की होल्डिंग जून में थी, 2.14 हुई थी सितंबर में, फिलहाल 2.48% की होल्डिंग है। तो एफआई ने लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर डीआई की हम बात कर ले तो 0.01% की होल्डिंग जून और सितंबर में थी,
दिसंबर आते थे उनकी होल्डिंग डबल हो चुकी है, यानी 0.02% हो गई है। म्यूचुअल फंड ने भी ऐसे ही किया है, 0.01% की होल्डिंग सितंबर तक लेकर रखी थी, दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है। अदर्स देखें तो 25.37% की होल्डिंग जून में थी, 24.83 हुई सितंबर में, फिलहाल 24.56% की होल्डिंग है। देख लो कि हर क्वार्टर में ट्राइडेंट लिमिटेड से निवेश निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक का, और सबका बाकी फंड हाउस जितने हैं, बड़े फंड हाउस हो, एफआई हो, म्यूचुअल फंड, सबका निवेश बढ़ रहा है। तो आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मौका है, ये आने वाले समय का डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर है। और जिस तरह से मैंने आपको ये 6 रुपये से सजेस्ट किया था, ये 70 तक जाके आ चुका है। आने वाले समय में ये 5 साल का इसको होल्ड कर लो, ये 500 को आराम से टच करने वाला है। 85% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 51.50 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 50.50 का सेकंड सपोर्ट और तीसरा 50 का सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 53 का फर्स्ट टारगेट है, 53.50 का सेकंड टारगेट और 54.50 का थर्ड टारगेट। तीनों टारगेट आज ब्रेक हो गए, इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। तो ये तेजी से अब अपर सर्किट में आगे जा सकता है, बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, ये मौका है जब आप क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाएं। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि तेजी ये जो बनी है ये लगातार रहने की संभावना अभी भी नहीं है, हो सकता है बाजार में फिर गिरावट हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइस अभी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्शन का दौर पूरा हो चुका है। हो सकता है बड़ी तेजी बने पेट्रोल डीजल की प्राइस में, तो फिर बाजार में फिर से दबाव आ सकता है, क्योंकि वैसे भी गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है और इंडियन रुपीज़ भी कमज़ोर हो रहा है। तो हो सकता है कि निवेश दूसरी तरफ चला जाए। तो ऐसे में आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक साथ में न करें। इस समय आपको बहुत फूक फूक के कदम रखने हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी स्टॉक में आप जरूर दाव लगाइए। डिप में खरीदारी का मौका है, जब ट्राइडेंट लिमिटेड और यस बैंक में आप अच्छे से खरीदारी करें, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। और लोगों के बहकावे में ना आए जो लगातार सेल के टारगेट देके आपको मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।